1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। पहला, भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन सी गांधीनगर, और यह गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, गुजरात में। अगला, परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 जनवरी को। अगला प्रश्न, महिला टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरीके का। अगला, अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी हरियाणा राज्य का। अगली प्रश्न है, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है? तो ऑप्शन सी आर के अग्रवाल को। एफसीआई से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, विदेश व्यापार महानिदेशक का महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया है? तो ऑप्शन सी लव अग्रवाल को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको एनआईए कहते हैं का अंतरिम मुखिया नियुक्त किसे किया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है राकेश अग्रवाल से। राकेश अग्रवाल। ऐसे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अगला, YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ऑप्शन बी चाइना। अगला प्रश्न, किस राज्य में इमोइनू इरापता त्यौहार मनाया गया है? तो ऑप्शन बी मणिपुर। अगला, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ऑप्शन ए जापान देश को छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला है 2 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। पहला, आठवां वेतन आयोग जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी आसाम राज्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला है, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 जनवरी को। अगला, ममानी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी गिनी देश। अगला, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगला, कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया? तो ऑप्शन सी गोवा। अगला, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ऑप्शन ए डेनमार्क। अगला है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तरुण गर्ग को। अगला है, रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता से लेस ओरेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो ऑप्शन ए बेलारूस में। अगला प्रश्न है, ह्यू मोरिस कौन थे जिनका 62 साल की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन सी क्रिकेटर थे। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई? तो ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्चा में है। अगला है 3 जनवरी 2026 का करंट अफेयर। पहला, उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो ऑप्शन बी क्रिकेट से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? तो ऑप्शन बी नागेश कपूर को। अगला है, IFFCO का साहित्यिक सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी मित्रेयी पुष्पा को। अगला, किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला है, 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सिथेपल्ली श्रीनिवास को, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू कहाँ पे हुई है? तो ऑप्शन सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 शुरू हुई है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में।
अगला, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस राज्य के बीच चलाया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कोलकाता के बीच, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच। अगला फिर प्रश्न उठता है 4 जनवरी 2026 से, पहला, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो ऑप्शन सी, सांख्यिकी मंत्रालय। अगला, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, जज संगम कुमार साहू को। अगला है, न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन बी, जोहराम ममदानी। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह चर्चा में है। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, जज शरद चंद्र सोनाक को। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस कहते हैं, ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी एनपीएस का ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी, दिनेश कुमार खारा को। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगला है, यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन बी, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, भैरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला, केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगी? तो ऑप्शन ए, सुनीता विलियमसन होगी। अगला प्रश्न 5 जनवरी 2026 से है, भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन बनने वाला है? तो ऑप्शन सी, सूरत। अगला, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी, सजोड मरीज ने। यह दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम लागू किसने किया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, यूरोपियन संघ ने। अगला है, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान राज्य कौन रहा? तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, शब्दों उत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अगला, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन न्यूज यानी डबल डी न्यूज की महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन ए, ममता वर्मा। अगला, पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवाह अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सदानंद दाते किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य के। अगला, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्ज किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वेनेजुएला। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्चा में है।